नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान की रचना की थी दोस्तों। हाँ, भीमराव अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर, इन्हों को डॉक्टर साहब के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। डॉक्टर साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय हुए भारतीय बहुजा, विविधवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे दोस्तों। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया तथा श्रमिकों, किसानों, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया था दोस्तों। सहृदय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे तथा उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था दोस्तों। इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को समाज बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था, किंतु उन्होंने जीवन में आई सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया व दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। आइए अब हम इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन परिचय आपको बताने जा रहे हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना भी हो सके शेयर करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन एक बहुत ही कमजोर वर्ग का था दोस्तों। उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने लग गए जहां एक ही कमरे में पहले से ही बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे दोस्तों। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे दोस्तों। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के लिए इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार उन्हें निम्न जाति के होने के कारणों से वे संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे दोस्तों। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सके थे। भीमराव अंबेडकर जीवन में अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई की। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एली फिस्टम कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट की तथा सन 1913 में उन्होंने 15 प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंधन लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वर्ष 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। सन 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की दोस्तों। और आपको बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध किया दोस्तों। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए दोस्तों। यह उस टाइम की बहुत विडंबनापूर्ण बात है दोस्तों। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ एमए, एसएससी और बार 8 लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वह अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे दोस्तों। बता दें कि भीमराव अंबेडकर जीवन में कुल 64 विषयों में मास्टर थे दोस्तों। हाँ, 64 विषयों में मास्टर थे दोस्तों। के साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में पढ़ाई की थी दोस्तों। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्र के रूप में अंबेडकर वर्ष 1915 से 1917 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। जून 2015 में उन्होंने अपनी एमए परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय, समाजशास्त्र
और इतिहास शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, यह अन्य विषय भी शामिल थे दोस्तों। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर रिसर्च कार्य प्रस्तुत किया। इसी क्रम में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने प्रोफेसर और दोस्तों के साथ अंबेडकर सन 1916 से 17 तक तथा 1922 तक एक बैरिस्टर के रूप में लंदन चले गए और वहां ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया दोस्तों। साथ ही लंदन ऑफ स्कूल प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। इनकी कुछ रचनावली थी दोस्तों, जिनमें 2 रचनावलियों के नाम महत्वपूर्ण हैं। पहली रचनावली थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों। दूसरी थी साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में, यह भारत सरकार द्वारा प्रदर्शित की गई थी दोस्तों। भीमराव अंबेडकर द्वारा कुछ लिखित पुस्तकें भी हैं, जिनके बारे में भी हम आपको ऑल इंडिया चैनल फैक्ट के माध्यम से बताने वाले हैं। भीमराव अंबेडकर जीवन में बाबा साहब समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे दोस्तों। लेखने में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अंबेडकर जी द्वारा लिखी पुस्तकें कुछ लघु विवरण हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातीय, उनका मशीनीकरण, मूल नायक, बहिष्कृत जनता आदि आदि, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर के पास कितनी डिग्रियां थी दोस्तों, यह भी आपको हम अपने ऑल इंडिया फैक्ट चैनल माध्यम से बता रहे हैं। भारत रत्न प्राप्त थे दोस्तों, इनके पास 32 डिग्रियां थी दोस्तों तथा 9 विषय के बेहतर जानकार थे। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने और 8 साल की पूरी पढ़ाई की थी दोस्तों। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ कर दी थी। बाद में उनको सिडनेज कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई थी दोस्तों। कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे दोस्तों। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश ना करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया, परंतु विदेशी शासनकाल होने के कारण यह ज्यादा सफल नहीं हो पाए। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोध करने लगेगा दोस्तों। इसी श्रृंखला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आ रहे थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वे बचपन से ही देखते आ रहे थे। इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया दोस्तों। इसी प्रकार भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान का निर्माण किया दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं मेरे देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के लिए और देश के हितों में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपना अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में छुआछूत को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा तथा जीत लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बारे में भी कुछ
अपनी किताबों के माध्यम से आपको बता रहे हैं दोस्तों। सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी और अंबेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अंबेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावों को चुनौती दी और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अटल चेम्बल्स 1945 नामक लेख लिखा। सन 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानूनी मंत्री बने और भीमराव अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक बने। 1932 में ग्राम पंचायत बिला पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में असफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक सफर भी बहुत कठिनदायक रहा दोस्तों। वर्ष 1936 में बाबा साहेब जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था तथा सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी पार्टी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूत लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था कि अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाह कमेटी में रखा गया। वे वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद, उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर साहब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे दोस्तों। एक ही श्रृंखला में उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 किलोमीटर के एरिया में अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है दोस्तों। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है दोस्तों। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। कई सार्वजनिक संस्थान का नाम उनके सम्मान में उनके नाम पर रखा गया है, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में है। डॉक्टर साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगाम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सन 1948 से मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे दोस्तों। वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे दोस्तों। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म को पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली दोस्तों। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपिट समुद्र तट पर बौद्ध शैली में किया गया दोस्तों। इस दिन से ही अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है दोस्तों। आप यह सब जीवन परिचय ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। अगर हमारी स्टोरी, डॉक्टर भीमराव की स्टोरी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा इसके बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक हमारे चैनलों की व्याख्या करें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब।